अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जुम्मे के दिन जब हम फजर पढ़ने गए तो जैसे ही हम मस्जिद के सहन में पहुंचे तो हम देखकर हैरान ही रह गए कि वहाँ इतना ज़्यादा रश था। ख़वातीन का जो फजर की नमाज़ पढ़ने आई थी और यहाँ अंदर जो हॉल है जहाँ ख़वातीन के पढ़ने की जगह है वो बिल्कुल फुल हो चुकी थी, वहाँ पर जगह ही नहीं थी। तो यहाँ बाहर सहन में भी इस तरह कारपेट बिछे थे तो हम वहीं बैठ गए। और जो बाहर खुला सहन है जहाँ छत नहीं है, बहुत सी औरतें वहाँ पर जाए नमाज बिछा कर तो ये देखें नमाज पढ़ रही हैं। जुम्मे वाले दिन फजर के वक्त की जो है मस्जिद में रश शुरू हो जाता है। हम तो इतने हैरान होते थे कि देखें सुबह का वक्त है और अभी ये देखें 5:15 बजे हैं और फजर के वक्त ख़वातीन जो हैं वो यहाँ मस्जिद में आई हुई हैं नमाज अदा करने। तो ये अपने घर से कब निकली होंगी? तो ये तो इनका रोज़ का ही काम है। हम तो चंद दिन आए हैं तो यहाँ बाजमात हम फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे, घर जाकर तो हम बाजमात नहीं पढ़ सकते ना। तो ये देखें ये सुबह सुबह ही जो है ख़वातीन का रश लगा होता है, कितनी पाबंदी से ये नमाज अदा करते हैं फजर की, वो भी मस्जिद में आकर। अभी फजर की नमाज अदा करने के बाद हम यहाँ अलक्सा मस्जिद के सहन में आ जाते थे और जुम्मे वाले दिन मेरे बेटे बुरहान की सालगिरह भी थी। बहुत ही अच्छा दिन आया और बहुत ही अच्छी जगह आई। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इसकी जो सालगिरह का दिन है वो यहाँ अलक्सा मस्जिद में आया और जुम्मे वाला दिन आया। बहुत ही इमोशनल थे बहुत ज़्यादा हम, और मेरा बेटा खुद भी बहुत खुश था कि मैं इतना लकी हूँ माशाल्लाह कि इतनी छोटी एज में ही हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए। तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी का बायस बनी। जुम्मे का दिन तो वैसे भी बड़ा मसरूफ़ दिन होता है मुसलमानों के लिए कि जुम्मे की ख़ास अहमियत है, ख़ास फजीलत है और ख़ास तौर पर इस मुकाम पर तो और भी ज़्यादा थी। आ, जुम्मे वाले दिन हमने फजर पढ़ी, घर आकर हमने नाश्ता किया, बल्कि यहाँ होटल में आके नाश्ता किया और जल्दी से हम सब नहाए, फ्रेश हुए, कपड़े बदले और दोबारा से हम मस्जिद में चले गए। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम मस्जिद चले गए थे जुम्मे की नमाज के लिए। जुम्मे की नमाज जो है वो 1:30 बजे तक होनी थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि जगह नहीं मिलती। तो हम तकरीबन 10 बजे होटल से निकल गए थे कि हमने जाके मस्जिद में बैठना है, क्योंकि मेन जो एक यहाँ विज़िट का था ना वो जुमा था। तो जो लोग भी यहाँ विज़िट पर जाते हैं जुम्मे का दिन लाजमी इंक्लूडेड होता है कि जुम्मे की नमाज जो है वो अलक्सा मस्जिद में अदा की जाए। और जुम्मे वाले दिन जगह जगह आर्म फोर्सेस खड़े होती हैं जो फ़लस्तीनी यंग बच्चे होते हैं उनको चेक करते हैं, उनकी आईडी पूछते हैं। तो ये चीज़ भी हमने देखी।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وصية من الله عز وجل بالتقوى ليوم الغد، أي بعد الانتقال. الدنيا أيها الأحبة دار ممر وليست بدار مقر، والعمر قصير وإن طال، فإنك إلى الرحيل ستأتي ويقوس الرحيل، وكل إنسان في نهايته إلى الموت. فالعبرة والعظة أن نعمل بما بعد الموت. والله عز وجل يقول: قدمت لحياتي. حياتي ليست حياة الدنيا، فالبقاء هو अल-अक़सा में जुम्मे वाले दिन सिर्फ़ ख़वातीन ही नमाज़ अदा कर सकती हैं। ये जितनी भी मस्जिद है यहाँ सिर्फ़ ख़वातीन नमाज़ अदा करती हैं और जो मर्द हैं वो किबली मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा जगह है, तो ये ख़वातीन से भर जाती है। जब जुम्मे का वक्त आया तो हमने देखा कि यहाँ पर तिल धरने को भी जगह नहीं थी, इतना रश हो जाता है यहाँ पर, ख़वातीन का इतना रश हो जाता है। और ये जो डोम है, डोम ऑफ द रॉक इसको कहते हैं, ये कैमरे की आंख इसका इंसाफ नहीं कर सकती। मैं जितनी देर भी वहाँ गई हूँ मैं इसको ही देखती रहती थी कि इतनी खूबसूरत नक्शो निगार है इसके ऊपर, इतनी खूबसूरती से ये बना हुआ है कि जी नहीं भरता इसको देख देख के। और ये डोम ऑफ द रॉक के एन नीचे यहाँ पर हुजरा सा बना हुआ है जहाँ पर 2 नफल अदा करने की बड़ी फजीलत है और यहाँ पर मांगी हुई दुआ जो है वो कबूलियत की मंजिलत रखती है। ये रवायत है, कहा जाता है सच्चे दिल से दुआ जहाँ भी मांगे वो कबूल की होती है, लेकिन कुछ ख़ास जगह होती हैं या मकामात ऐसे होते हैं, तो दिस प्लेस इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पर ये हम नेक्स्ट डे आए थे, तो अभी देखें यहाँ दरमियान में उन्होंने इसको पार्ट किया हुआ है कि एक तरफ मर्द हजरात और दूसरी तरफ औरतें जो हैं वो नफल अदा कर सकती हैं। तो मैंने जुम्मे वाले दिन भी नफल अदा किए, फिर दूसरे दिन आई तब भी किए। ख़ास तौर पर मुझे इतनी सिस्टर ने मैसेज किए थे दुआ के लिए कि हमारे लिए दुआ करनी है। 2 दफ़ा मैं यहाँ नीचे जो हुजरा बना हुआ है वहाँ पर जाकर 2 दफ़ा मैंने 2-2 नफल अदा किए और जिसने भी मुझे अपने लिए दुआ मांगने का कहा था मैक्सिमम मैं सबके नाम लिख कर लेकर गई थी। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे सबके नाम लेकर, और अगर किसी का रह गया तो सब के लिए मैंने दुआ की, क्योंकि मुझे जिसने दुआ का कहा था वो मेरे लिए ऐसा था जैसे मुझे कोई चीज़ पकड़ाई हुई है, कोई अमानत है मैंने कहीं पहुंचानी है। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से और सबके लिए मैंने दुआ की। जितने दिन मैं वहाँ रही हूँ, मैंने जितनी नमाज़ें यहाँ पर अदा की हैं, जितने दिन रहे हमने सारी नमाज़ें अदा की हैं, सब के लिए मैंने दुआ की है और नाम लेकर जितनी मैं कर सकी हूँ मैंने की हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादत को और हमारी मांगी हुई दुआओं को कबूलियत की मंजिलत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन।
हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे चले गए थे जुमे की नमाज अदा करने, और वहाँ से तकरीबन हम 2 ढाई बजे निकले। और फिर घूमते फिरते भूख लग गई, और यहाँ पर ये होटल के बिल्कुल साथ ही एक रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा इनका खाना था। मुझे सबसे ज़्यादा ये हुमस पसंद आया, और ये गाजरों की सब्ज़ी सी बनी हुई है। जैसे वैसे तो ये ड्रेसिंग के तौर पर ही है, लेकिन सब्ज़ी सी थी। ऑर्डर प्लेस करके तकरीबन 30-40 मिनट वेट किया, क्योंकि वो ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो फिर वो सारा ऑर्डर तैयार करते हैं। तो ज़्यादातर इनके इसी तरह कबाब हैं, सालन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। और इस तरह के पीटा ब्रेड हैं जो कि ये हुमस के साथ और फलाफल के साथ खाते हैं। इनके फलाफल बड़े ही मज़े के हैं, हमें तो आते ही नहीं हैं बनाने, क्योंकि ये इन लोगों के खाने हैं। हम बना लेते हैं लेकिन उस तरह से नहीं बना सकते। और ये जो गोला कबाब हैं या सीख कबाब हैं, इसमें चिलगोज़े डाले हुए हैं। मैंने कहा ये मुझे ना वो मगज़ से लग रहे हैं, लेकिन जब खाए तो वो चिलगोज़े थे। इसमें उन्होंने चिलगोज़े डाले हुए हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ बहुत ही सस्ता है। ये देखें, ये चिलगोज़े इन्होंने इस तरह ना, ये गोला कबाब से हैं, इसमें चिलगोज़े डाले होते हैं। और चेरी टमाटर जो हैं उनको भी साथ ही ग्रिल करते हैं। खाना इनका जो है स्पाइसी नहीं है, बहुत ही फीका खाना है, खा के मन नहीं भरता, रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो हमारे खाने और तरह के हैं, इनके खाने थोड़े और तरह के हैं। बहुत लाइट स्पाइसीज हैं इनके खाने के। हम तकरीबन सुबह के ही घर से निकले हुए थे, तो अभी खाना खाकर हम थोड़ी देर होटल में गए। और ये देखें, बुरहान और दुआ का मूड ऑफ हुआ है, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि अभी हमें दोबारा फ्लफ़ी के पास लेके जाएंगे, बिल्ली के पास। इन्होंने मजाक ही बनाया हुआ था, हमें बिल्ली के पास ले जाएं, बिल्ली के पास ले जाएं। तो ज़रा दूर जाकर उसकी शॉप थी, तो ये बस ऐसे ही थे कि बस हमें वहाँ छोड़ आए। अभी थोड़ी देर आए हैं, यहाँ बैठे हैं, कॉफ़ी पी, और फिर हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, और फिर हम मगरिब पढ़कर वापस आए। भले डिस्टेंस जो है वो 10-15 मिनट की वॉक थी, लेकिन ये नहीं है कि एक नमाज़ पढ़ के फटाफट होटल में दौड़ लगा दो, फिर दूसरी नमाज़ पढ़ने चले जाओ। तो होटल में आकर बैठ के क्या करना था, तो हम वहीं बैठे रहते थे। मैं नफल पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। अभी जैसे हम जुमे की नमाज़ तो अपने टाइम पर हुई, लेकिन हम इतनी देर पहले गए, वहाँ पर मैंने नफल अदा किए, कुरान खानी मैंने की, सूरत कहफ पढ़ी, और दुआ मांगती रही। मैं बार बार मैंने दुआएं मांगी हैं, और मेरे लिए तो ये बड़ा ही एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है। हम लोग जुम्मे वाले दिन सिर्फ नमाज ही ज़ोहर की पढ़ लेते हैं, जो जिस तरह हम आम दिनों में पढ़ते हैं, या शायद हम उस तरह से अपने आप को या अपने मज़हब को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना ये लोग देते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर सारा दिन फ़लस्तीनी ख़वातीन मस्जिद अक्सा में बैठी रहती हैं, सारा सारा दिन ये यहीं बैठी रहती हैं, सारा दिन गुजार देती हैं, नमाज के वक्त नमाज़ पढ़ती हैं, और शाम को अपने घर चली जाती हैं। और किसी भी एक औरत का मैंने सर नंगा नहीं देखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर को ढांप कर रखना ये एक मुसलमान औरत की ख़ास पहचान है। इनके ये लंबे लंबे अबाए पहनती हैं, इसी तरह के इन्होंने ड्रेस पहने हुए हैं। हर एज की औरत ने, यंग बच्ची ने, लड़की ने, माएँ हैं, बड़ी उम्र की हैं, सब ने यही लिबास पहने हुए हैं।
तो ये चीज़ जो है ना बड़ी यूनिक इनको बनाती है। हम लेते हैं हम स्कार्फ, लेकिन हम उस तरह नहीं लेते कि जैसे हम पाकिस्तानी है कि हर पाकिस्तानी औरत के सर पे दुपट्टा हो, ये चीज़ नहीं है। तो अभी यहाँ पर डिनर टाइम हो गया है और आज खाने में मकलूबा था। ये फ़लस्तीनी लोगों का ख़ास पुलाव है, इसको मकलूबा बोला जाता है। और ये देखें बुरहान ने सारे का सारा योगर्ट ना जो है चावलों के ऊपर डाल दिया, उसको मिक्स करके बैठ गया कि अब मुझसे खाए नहीं जाते। तो आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। इंशाल्लाह मैं अपनी मज़ीद भी जो है वहाँ का विज़िट शेयर करूँगी। दो के मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन वहाँ की जो सारी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।